Hi friends, a very good morning. I'm Dr. Nakul Samani, a board certified cosmetic and plastic surgeon. So today we are doing hair transplant. Young patient is just 29 years old, but आजकल बहुत कॉमन है इन योर 20 आपका हेयर फॉल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, आपके बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं, आपको एंडोजेनिक एलोपेशिया हो जाता है. इन सम पेशेंट्स वी हैव सीन अप टू ग्रेड 6, ग्रेड 7 एलोपेशिया. सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं. द मोस्ट कॉमन रीजन इज जेनेटिक्स. अगर आपके फैमिली में है, अगर फादर मदर के बाल अगर कम थे तो डेफिनेटली आपको भी प्रॉब्लम होगी. उसके अलावा स्ट्रेस इंड्यूस्ड, वन ऑफ द सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन जो आपका आजकल हेयर फॉल का देखा जा रहा है, वर्क स्ट्रेस की वजह से, रिलेशनशिप स्ट्रेस की वजह से, फैमिली स्ट्रेस की वजह से आपका जो हेयर फॉल होता है वो. ऑल्सो अगर आपका जोग्राफिकल एरिया चेंज हुआ है, अगर आप अपने काम के लिए कहीं से और शिफ्ट हुए हैं तो उसकी वजह से जो आपका वर्कलोड होता है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स होती है वो डिस्टर्ब होती है, आपका प्रोटीन इंटेक इतना नहीं होता, वाटर इंटेक आपका प्रॉपर नहीं होता. मोस्ट कॉमन टू सप्लीमेंट्स जो आजकल पेशेंट्स के जो डाउन आते हैं, दैट इज विटामिन B12 एंड D3, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम, आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब आपको फेस करना होता है. शुगर इंटेक अगर आपका ज्यादा है देन डेफिनेटली आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी. अगर आपकी स्मोकिंग एंड अल्कोहल की हैबिट्स है देन आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होगा. सो यस, अगर आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे देन डेफिनेटली जो आपका हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा. बट इन दिस पर्टिकुलर केस, as you can see, it is endogenic alopecia grade 5, in fact more than 5. So we are planning for the hair transplant. In this case we'll be dividing the sessions in two parts. So initially we'll do the front part as well as the mid scalp, and then in the second session we'll do for the crown region. So we are planning for around 4,000 to 4,500 grafts in the first session and maybe 2,500 grafts in the second session. जिन लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, नाउ दे आर इनटू दैट कैटेगरी कि वो किसी भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से उनका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, लाइक PRP, GFC, इवन विद द स्टेम सेल थेरेपी उनको एक रिजल्ट नहीं मिलेगा. बेटर टू गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर एज एटलीस्ट आपका जो डोनर एरिया होता है जहां से हम पीछे से बाल लेके निकालते हैं वो आपका सेफ रहता है. जो सेफ जोन होता है इट इज क्वाइट डेंस, उसमें वॉल्यूम अच्छा रहता है. सो वो अगर हम इम्प्लांट करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स दैट विल लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम. बट अगर आप थोड़ा सा और वेट करेंगे, इफ यू ट्राई द अदर मेथड्स जिसकी वजह से आप बाल ग्रो करने का ट्राई करेंगे देन मे बी आपका जो डोनर एरिया होगा वो भी विद टाइम धीरे धीरे खत्म होता जाएगा. सो अगर आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू नीड सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर हेयर ट्रांसप्लांट, रिगार्डिंग हेयर फॉल प्रॉब्लम और एनी अदर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो. आई एम एट क्लिनिक इन जयपुर सना एस्थेटिक्स. थैंक यू.